नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम लेह से लगभग 130 किलोमीटर दूर हुंडर में हैं। नुब्रा वैली विजिट करने के लिए आए हुए हैं। आज दिन की शुरुआत मैं आपको ये पुल दिखा के कर रहा हूं। देखिए, अभी अपने गेस्ट हाउस से हम सिर्फ 1 किलोमीटर आगे आए हैं और हम जा रहे हैं तुर्तुक। तुर्तुक यहाँ से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये पानी की स्ट्रीम देखो जी। ये स्ट्रीम में वो ऊपर से पानी भी आ रहा है। अब ऐसा थोड़ा सा दूर है यहाँ से 400 मीटर, लेकिन फिर भी नजरों से मैं देख पा रहा हूँ। और ऐसा ही एक बहुत बड़ी स्ट्रीम इधर से भी ज्वाइन कर रही है पुल के उस पार से। आगे चलकर ये पानी की स्ट्रीम ना श्योक नदी को ज्वाइन कर लेगी। कल हमने श्योक नदी देखी थी, तो मैंने बताया था श्योक नदी को नुब्रा ज्वाइन करती है, नुब्रा रिवर, और ये श्योक बन जाती है। तो अब जब हम इस रूट पे जाएंगे ना, तो श्योक नदी के बगल बगल से चढ़ते हुए हम तुर्तुक तक जाने वाले हैं। सूरज इस समय सिर के ऊपर है, धूप तेज निकली हुई है। अगर मैं गॉगल्स नहीं पहनूंगा ना तो सही नहीं रहेगा मतलब इतनी तेज धूप में गॉगल्स पहनना जरूरी है। बहुत खूब, देखो जी, वाओ। हुंडर से हमने 30 किलोमीटर का सफर कर लिया। अब श्योक नदी को हम व्यू पॉइंट से देखने के लिए रुके हैं। सामने वो लिखा भी है ना, व्यू पॉइंट। अब वहां से देख लो, यहाँ से देख लो, एक ही बात है। पिछले 10 किलोमीटर से ना हमें श्योक नदी दिखनी स्टार्ट हो गई थी। 200-250 मीटर से हम देख रहे थे, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों के बीच से नदी निकल के आ रही है। 10,500 फीट पे फ्लो कर रही है, क्योंकि हम 10,500 फीट पे ट्रैवल कर रहे हैं। व्यू देखो ना, वाकई अच्छा लग रहा है। और ये जगह ऐसी है जहाँ पे हर कोई रुकता ही है 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये मस्त फोटोग्राफी पॉइंट। अब देखो ना, लोग ग्रुप में खड़े हैं, इंडिविजुअल सेल्फीज भी निकाल रहे हैं, ग्रुप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सराउंडिंग्स आप देख लो, उस तरफ पहाड़ों की पीक पे स्नो है। आसमान का रंग देखो जी, कितना मस्त है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा 10 मिनट टहल लेते हैं, फिर हम आगे तुर्तुक की ओर बढ़ेंगे। सफर करते समय ना ये चीज देखो एंजॉय करने वाली होती है कि आप गाड़ी से उतरो, 10, 15, 20 मिनट पैदल चलो और लेफ्ट राइट सीन देखकर एंजॉय करो। और अगर नजदीक में कहीं रिवर है तो रिवर को अलग अलग एंगल से देखकर तो अच्छा लगता ही लगता है। रह के मेरी नजरें ना इस तरफ को जा रही हैं, जो स्काई का डार्क ब्लू कलर है ना यहाँ पर, और इस तरफ देखता हूं तो यहाँ स्काई ब्लू है। चलते हैं आगे। हम तुर्तुक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचते सारी ना सबसे पहले मेरे को बहुत खूबसूरत पानी की स्ट्रीम दिखाई दे रही है। आप देखो ना सामने, कितना मस्त लग रहा है तो देखो ये ग्लेशियर का ही पानी, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन कितना ज्यादा साफ है। और ये तुर्तुक से फ्लो करके नीचे की तरफ जा रहा है और आगे जाके श्योक नदी को मिलने वाला है। सामने ये लकड़ी का ब्रिज है। एक काम करते हैं, पहले सामने एक लकड़ी का ब्रिज है, वहां से देख लेते हैं और फिर इधर लौट कर आएंगे। बहुत खूब, मजा आ गया। ये तो देखो छोटा सा ब्रिज है लकड़ी का, इधर एक कैफे है। यहाँ पर देखो, अब इस एरिया में ना जब हम आए हैं मैंने नोटिस किया है बहुत सारे कैफेज हैं, कम से कम 12-15 कैफे तो मैंने रोड पे ही देखे हैं अभी। और अट्रैक्शन ये है कि कैफे में बैठकर आप पानी की स्ट्रीम को देखो और एंजॉय करो। एक काम करते हैं, अपना
सामने वाले ब्रिज के ऊपर चलते हैं, उधर से देखेंगे। जैसे कदम रख रहे हैं ना, ये लकड़ी का सस्पेंशन ब्रिज ऐसे से हिल रहा है, बहुत खूब। जितना मजा मुझे उस सामने लकड़ी वाले पुल के ऊपर खड़े होके आ रहा था ना, उससे ज्यादा मैं यहाँ पर खड़े होके एंजॉय कर रहा हूँ। ये ज्यादा हाइट पे है ना, तो पानी की स्ट्रीम हमको यहाँ से ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, और साथ में हिल रहा है, उसका अपना चार्म है। कितना मजा आ रहा है। तुरतुक में हमारे दिन की शुरुआत बहुत जबरदस्त हो गई है। एक काम करते हैं, पहले चलकर हम राजा का घर विजिट कर लेते हैं, फिर लंच करेंगे। इस समय ना हम बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास हैं। आज से कुछ साल पहले तक जब टूरिस्ट आते थे तो उनको तुरतुक के आगे जाना अलाउड नहीं था। अब क्या है, तुरतुक के आगे थांग विलेज में भी टूरिस्ट जा सकते हैं। हम भी जाएंगे थांग विलेज, और यहाँ पर रहने की लिमिटेड सुविधा है। अगर 3-4 जो होम स्टेज हैं भी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर है नहीं, और जो था मोबाइल नेटवर्क वो 10 किलोमीटर पहले आउट हो गया। अब मैं पूछ लेता हूँ म्यूजियम इधर है कि इधर है, लेकिन यहाँ पर पूछे किससे? इधर तो मुश्किल लग रहा है, इधर ही होगा। डॉर्जी भाई जो हमारी गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनको मैंने बोला कि आप कैफ़े आइडेंटिफाई कर लो जहाँ पर हम लोकल फूड खा सकते हैं, तब तक हम थोड़ा लोकल घूमते हैं। भैया ये वो म्यूजियम कहाँ पर है? अच्छा, कितना दूर है इधर से? पास ही है। तो राजा का घर भी वही है, सेम। देखा जाए तो काफी अंदर तक गांव बसा हुआ है। अब यहाँ ना कुछ ज्यादा लोग हैं नहीं बताने वाले। एक तो डायरेक्शन पता लग गई है, बट देख लेते हैं। और पानी की स्ट्रीम्स जगह जगह से ना अंदर आ रही हैं, ये चैनल्स बने हुए हैं देखो। और सबसे अच्छी बात यह, पानी एकदम साफ है। म्यूजियम तक हम आ गए हैं, तो आप हमें म्यूजियम देखने में हेल्प करोगे जी। तो ये कौन रन करता है इस म्यूजियम को? वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन हमने एंट्री टिकट इनसे ले ली है। शूज़ उतार दें? नहीं, आप पहन के जा सकते हैं। अच्छा, उतार देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? थोड़ा आपने अंदर आपका म्यूजियम मेंटेन रहेगा। सर, तो ये लाइक अराउंड अ सेंचुरी पुराना घर है, जिसे अभी म्यूजियम में बदल दिया गया है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो अराउंड लाइक 100 ईयर्स पुरानी हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हमारे एंशियंट्स यूज़ किया करती थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली चलाई भी जा रही हैं, जैसे कि ये बास्केट जिसमें बच्चा कैरी किया जाता है। यानी जो छोटा सा घर है, इसमें लाइक बड़े बुजुर्ग सोते हैं। यहाँ पर? बट इस पर कैसे सोते हैं? जगह कम है। लाइक आ जाते हैं फिर जो भूसा बचता है ना ग्रेन्स काटने के बाद, इन्हें बिछा के ऊपर कारपेट बिछा के यहाँ पे, या विंटर्स में। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं किचन की, सारी मोस्टली चीज़ें पत्थर या फिर लाइक वुड से बनी होती हैं। और जो वुड है वो वॉलनट ट्री से बनी होती है, वॉलनट की ट्री से। शूज़ है लाइक ये स्किन से बनी है एनिमल्स की, लाइक याक की स्किन हो गई, और ये अराउंड सेंचुरी पुरानी है। शूज़ ऑफ वीमेन। या अच्छा जी। इससे आज भी स्पार्क निकलती है, जो आग जलाने के लिए यूज़ की जाती थी। स्पार्क निकलती है? अच्छा, राइट। एंड यहाँ पे जो लाइक हुक्का रखा है, तो उसके लिए टोबैको भी सिल्क रूट से आया करता था। वरना यहाँ पे मेडिकल हर्ब्स हैं, तो उनका तो यूज़ किया ही जाता था, लेकिन टोबैको के लिए सिल्क रूट्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी, बहुत बढ़िया। तो पत्थर के बर्तन भी हैं आपके पास? जी, ये सारे पत्थर के बर्तन हैं। दिखाइए। ये चूल्हा पत्थर से बना है, एंड इसको आग में हवा देने के लिए एनिमल की स्किन को यूज़ की जाती थी। उसे जस्ट खोलो एंड हवा भर जाती थी इस स्किन के अंदर, एंड जस्ट कंप्रेस इट, ताकि हवा धीरे धीरे से आए एंड आग जलती रहे। एंड जितने भी यहाँ पे लाइक नीचे मटेरियल्स हैं वो सारी पत्थर की है। एंड जस्ट ग्रिप ये लकड़ी की बनी है, और इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप इसे होल्ड कर सकते हो बहुत ईजीली। वाह। एंड पत्थर इतना भारी भी नहीं होता था, तो इट्स इजी टू कुक। बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है। या तो इस पे कुकिंग होता था? जी, इसमें बहुत पहले जब यहाँ पे लाइक
मटेरियल्स नहीं थी। पत्थर के बर्तन में कुकिंग होता था। अच्छा। तो कितनी हीट लेता होगा ये? तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मतलब पत्थर के बर्तन को तो पहले हीट करो उस लेवल पे। क्योंकि तब ऑप्शंस ही नहीं थे ना। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, बट एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा हाई रहती होगी जैसे आप यहाँ दिखा रहे हो। तो यहाँ पे नेचुरल फ्यूल्स लाइक काउ डंग्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी एंड लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है ही। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अच्छा लगा म्यूज़ियम आपका देखकर। आपने लोगों को दिखाने के लिए 100 ईयर पुराने बर्तन दिखा रखे हैं यहाँ पे। दैट्स गुड। यहाँ पे राजा हाउस भी है ना? जी। कहाँ पर है? यहाँ से 50 मीटर्स नीचे। ठीक है, अभी हम वहाँ पे जाते हैं। थैंक्स। हम रॉयल पैलेस पहुँच चुके हैं। पैलेस विजिट करने के लिए हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट ले लिया, विच इंक्लूड्स गाइडेड टूर फी। तो आप हमें विजिट पैलेस करवाओगे। एक चीज़ बताइए, ये कितने साल पुराना पैलेस है? ये राजा तुराब खान ने 16वीं सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए बनवाया था। समर के सिर्फ 2 महीने राजा तुराब खान इस छोटे से घर में रहते थे। तुर्तुक दुक तुक से निकलता है, विच मीन्स स्टे हियर। तो जितने भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन तुर्तुक, और राजा टैक्स कलेक्ट करते थे। इसीलिए राजा तुराब खान ने इस छोटे से घर को तुर्तुक में बनवाया। अभी हम डायरेक्ट गेस्ट सेक्शन में जाएंगे, और गेस्ट सेक्शन में हम डिसेंडेंट ऑफ रॉयल फैमिली से मिलेंगे, और वो आप हिस्ट्री के बारे में और राजाओं की सामान आप वहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है ना? चले फिर। अभी हम गेस्ट सेक्शन में पहुँचे। जो यहाँ से गेस्ट आए तो दरवाज़ा दिखते थे। इनमें जो हॉल्स आपको नज़र आएंगे, इनमें प्रेशर स्टोन लगी हुई थी। ये सारा पाकिस्तानी आर्मी ने 1953 में निकाला है कहते हैं। सो इसको रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो पिलर्स तो ओरिजिनल है, बाकी सारा हम रिनोवेट कर रहे हैं। नीचे वाला फ्लोर तो ऐसा ही है। तो आप यहाँ से आइए। यहाँ पर आपको ऊपर स्वास्तिक का सिंबल्स आपको नजर आएंगे। स्वास्तिक को बल्कि लोग यांगडुंग बोलता है। यांगडुंग हमारा रिलीजियस सिंबल्स हुआ करता था व्हेन वी आर बोर्न इन बुद्धिज्म। तो आप यहाँ पे बैठ के आप शूज़ निकाल लीजिए। अभी हम अंदर जाएंगे दीवान ख़ास में, वहाँ पे आपको कॉच में हम बैठ के आपको बताया जाएंगे। यह आइबेक्स का रियल हेड है, रियल हेड ऑफ आइबेक्स। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन आप बोल सकते हो, वैसे माउंटेन गोट कहते हैं, वाइल्ड होता है। पैलेस विजिट करते हुए हम ना 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। हमारी मुलाकात राजा साहब से हुई है। अब हमें बताया गया कि आप 16th जनरेशन है जी। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें रीसेंट हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए। 70-80 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री और थोड़ी 300-400 साल पुरानी भी। जैसे कि 304 साल पहले यहाँ पे यबगो डायनेस्टी बल्तिस्तान पर राज करते थे, उनकी हुकूमत थी। फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश ने इस एरिया पर किसी जगह पर इनडायरेक्ट रूल की, किसी जगह पर डायरेक्ट रूल की, या बल्तिस्तान पर इनडायरेक्ट रूल की। यहाँ बल्तिस्तान का लोकल राजा अपने टैक्स लोगों से लेकर के जम्मू का डुगरा महाराजा को देता था। जम्मू का डुगरा महाराजा अपना हिस्सा रख के ब्रिटिश को देता था। या ब्रिटिश इनडायरेक्ट यहाँ पर राज कर रहे थे। अंग्रेज़ चले गए तो 1947 में यह पाकिस्तान के अंदर चला गया। फिर 1971 में यह बल्तिस्तान से सिर्फ 4 विलेज हमारे इंडिया में आया। बल्तिस्तान के तुर्त विलेज में राजा तुराब खान ने इस पैलेस को बनाया था 16वीं सेंचुरी में। पैलेस बनाया था। तो राजगी जब ख़त्म हुई तो मेरे दादा ने इस पैलेस पे, मेरे बाद दादा के बैठ गए। और समर पैलेस है, छोटा सा पैलेस। समर के वक्त राजा आता था, उस वक्त मेरे दादा यहाँ पे बैठ गए। अभी तक मैं बैठा हुआ यहाँ पे। अच्छा, अभी जब हम आ रहे थे ना तो मैंने नोटिस किया यहाँ पर काफ़ी कैफ़े के बाहर ना ऐसा लिखा था बाल्टिक फूड, बाल्टी कैफ़े, बाल्टी किचन। तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जो लोकल फूड लोग पसंद करते हैं अपने घरों में खाना, या जनरली कैफ़ेज़ भी कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बाल्टिस्तान के फूड से जुड़ा हुआ है? जी सही बात है, जुड़ा हुआ है जनाब। ये जो ये बल्तिस्तान का पार्ट है, तो बल्तिस्तान से जुड़ा हुआ है ये। तो बाल्टिस्तान का जो बड़ा शहर है यहाँ से कितना ज़्यादा दूर है? यहाँ से तकरीबन 2 शहर बल्तिस्तान का बड़ा है, एक खपुल और अस्करदू। खपुल यहाँ से 100 किलोमीटर है, अस्करदू यहाँ से 200 किलोमीटर है। और जो बॉर्डर है वो कितना दूर है? बॉर्डर यहाँ से 7 किलोमीटर है, जिसको हम थांग विलेज। फैंटास्टिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग की लैंग्वेज भी कुछ अलग है हमारा? या लद्दाखी बोलते हैं आप? नहीं, बल्ती भाषा बोलते हैं हम, बल्ती लैंग्वेज बोलते हैं। यह तिब्बत के भाषा से थोड़ा मिलता है जी। पुराने ज़माने में यह तिब्बत के ज़रा अंदर था, तो उस वक्त ये बल्ती भाषा बोलते थे। जब इसको थोड़ा इसमें फारसी और थोड़ा दूसरे लैंग्वेज मिक्स हो गई है। विंटर्स में जैसे हम ले होकर आए तो हमने देखा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माइनस चल रहा था। अब हम काफ़ी ज़्यादा लो हाइट पे हैं अगर हम ले से कंपैरिजन करें
तो कितना टेम्परेचर हो जाता है विंटर्स में? विंटर्स में यहाँ पे 15 इतना 15 से -17 या 15 तक जाता है। तो आपने बताया कि स्कर्दू एक बड़ा शहर है बाल्टिस्तान का, तो स्कर्दू से पहले एक केरिस करके कोई जगह थी जहाँ पर श्योक रिवर इंडस को ज्वाइन कर लेती है, तो एक कॉन्फ्लुएंस वो है। क्या स्कर्दू में भी कॉन्फ्लुएंस है? सर्दों में नहीं है, केरस में ही है। केरिस? हाँ, केरस में मिलता है। और ये केरिस कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से केरस होगा 150 किलोमीटर दूर होगा। सही है, इंटरेस्टिंग। चलो धन्यवाद, शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक्स। अभी हम गेस्ट सेक्शन से फैमिली सेक्शन में पहुंचे हो। तो ये जो आर्किटेक्चर है सारा बल्तिस्तानी आर्किटेक्चर है, विच आर ओनली सीन इन बल्तिस्तान, सिर्फ आपको बल्तिस्तान में नज़र आता है। ये पूरा घर लकड़ी का है। ये जो पत्थर आपको नज़र आ है इसके नीचे भी टिम्बर बिछा कर रखा, नीचे और एक फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर में खाना बनाने वाले लोग वर्कर्स लोग रहते थे। ये फैमिली वाला सेक्शन, उनके लिए दरवाज़ा अलग है, तो एक प्राइवेसी में रहता था ना। ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर के मैप है जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई, इसमें जो ग्रीन जो पार्ट है पाकिस्तान में इसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो एरिया एक्चुअल में गिलगित बल्तिस्तान है। रेड जो पार्ट है ये चाइना में, अक्साई चीन, और बाकी जो 55% अभी हमारे हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। 1971 से पहले तुर्तुक भी POK में थे। 1971 के वार में इतना से एरिया हमने कैप्चर किया। सही है, आपने मैं आपसे इजीली एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो पहले मच। तुर्तुक से सेंट्रल एशिया साइड भी ट्रेड हुआ तुर्तुक एक जंक्शन जैसा हुआ करता था, 4 रास्ते हुआ करते थे। फैंटास्टिक, थैंक्स, नाइस थैंक यू मीटिंग सो मच, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दिस, Nice meeting you. थैंक यू सो मच। वाटर स्ट्रीम के ऊपर जो वुडन ब्रिज बना हुआ है ना, वहाँ से हम पैदल चलते चलते लगभग 300 से 350 मीटर आए हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा स्ट्रेट, और अब हम पहुँच गए हैं बाल्टी किचन। यहाँ पर हम लंच करने वाले हैं। आधा घंटा मुझे यहाँ पर आए हुए हो गया है। हमने ग्रंथूर मंगाया है, ये बकवीट का रोटी या ब्रेड लिखा हुआ ये साथ में देंगे, और कर्ड कह रहे हैं कुछ हिमालयन हर्ब्स के साथ हैं, 320 वाली डिश। और साथ में हमने जान ना सामिक एक डिश है, इसमें ना जान नहीं मंगवाया, केवल इसकी सॉस मंगवाई है सामिक। तो कर्ड है, कह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की हर्ब्स होंगी। जहाँ पर हम बैठे हैं ये जगह देख लो, अच्छी है, एटलीस्ट इनका अपकीप अच्छा है, साफ़ सुथरा सा कैफ़े है, और इधर ऊंचे पहाड़ और ग्रीनरी। एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, जब मैं लेह में था वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, लेकिन जब हम नुब्रा वैली आए हैं ना, तो यहाँ पे ग्रीनरी कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये आप पहले क्या ले आए हो? ये ग्रंथुर, वेरी गुड। बकवीट बोले तो कुट्टू का आटा, उसको पैन पे तैयार किया, साथ में मैंने आपको बता दिया हर्ब्स हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इस तरह की डिश ना बाल्टिस्तान में लोग खाना पसंद करते हैं। ये सामिक भी आ गया है, तो इसमें हर्ब्स अलग हैं, इसमें हर्ब्स अलग हैं। सब मिक्स है सब लोग। हर्ब्स का जैसे हमेशा अलग टेस्ट होता है वैसे अलग ही है, लेकिन क्लोजेस्ट मैच मेथी, क्लोजेस्ट मैच तो वही है। बाकी कॉम्बिनेशन के तौर पे सही है। ये है कि ये जो इन्होंने पैनकेक बनाया है बकवीट से, इसको मुझे लगता है थोड़ा सा और पका लेते तो अच्छा होता, थोड़ा कच्चा कच्चा सा पन आ रहा है इसमें, बट स्टिल ओवरऑल डिसेंट है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आके हमने ना लोकल फूड खा लिया। साथ साथ ये भी टेस्ट कर लेते हैं सामिक। मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन इसके साथ मुझे ज़्यादा स्वाद लगेगा। इसमें क्या ना, जो हर्ब्स हैं उनका पिकल बना के इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर जो हर्ब्स हैं वो ऐसा पत्तों को काट कर दही में मिक्स कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एलिमेंट ज़्यादा है, प्याज भी है, और क्या, कर्ड तो ही है, और हरी मिर्च तीखा इसमें, तो मुझे ज़्यादा स्वाद ये लग रहा है। चलो हम 10-15 मिनट में फूड फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे।
थांग से अभी हम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। ये रोड सीधे चले जाएंगे ना तो हम थांग तक चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ क्या दिखाने के लिए खड़ा हूँ, श्योक नदी जा रही है ना सामने से, ये तो हमारे सामने ही है, मुश्किल से 200 मीटर होगा एरियल डिस्टेंस वाइज, और हम हाइट से देख रहे हैं। सामने के जो पहाड़ है ना, मतलब श्योक नदी के उस पार के, वहाँ पर वो पीओके साइड है। तो जहाँ हम खड़े हैं ये इंडिया साइड है। आज से कुछ साल पहले थांग विलेज टूरिस्ट को आना अलाउड नहीं था। अब टूरिस्ट आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट रात को रह नहीं सकते, यानी यहाँ पर कोई रहने की सुविधा नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ताक्षी है, वहाँ पर कुछ कैंपिंग साइट्स हैं, 4 या 5 तो मैंने देखी रास्ते में आते समय, या फिर आप तुर्तुक में नाइट स्टे कर सकते हो। तुर्तुक में मैंने किसी से पूछा था कि अंदाज में क्या है, तो बोला 20 के आसपास हैं गेस्ट हाउस और होम स्टे मिलाकर, लेकिन सुविधा आप उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो जो आप हुंडर में एक्सपेक्ट करोगे। बेसिक सी अमेनिटीज़ है, हॉस्पिटैलिटी लोगों की अच्छी है, और लाइट शाम के समय आती है 4 या 5 घंटे के लिए। बहुत खूब। मोबाइल नेटवर्क जियो का तो पीछे मिल रहा था, उसके आगे नहीं मिला। यहाँ पर एयरटेल और बीएसएनएल का चलता है। बीएसएनएल में केवल कॉलिंग चलती है, इंटरनेट नहीं चलता। बहुत खूब, चलो चलते हैं। लो जी, इंडिया के आखिरी गांव थांग तक हम पहुंच गए हैं। अब इस समय ना नेकेड आई से हम पाकिस्तान साइड की पोस्ट भी नहीं देख पा रहे, लेकिन वहाँ के कुछ घर मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ। सन एकदम सामने है ना, तो एक बेसिक अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ दूर एक तो पहले ग्रीनरी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे, और उसके आगे वहाँ उनके घर हैं 1 या 1.5 किलोमीटर आगे। और वैसे हमारा जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर मतलब जिसके आगे इंडियन साइड ख़त्म हो जाती है, वो यहाँ से, इधर से बता देता हूँ आपको मैं, वो तो ये एरियल वाइज बात करेंगे तो 700 से 800 मीटर आगे तक। तो यहाँ से आगे टूरिस्ट नहीं जा सकता, आर्मी जा सकते है उस पॉइंट तक। तो यहाँ पर ऊपर इंडियन आर्मी का कंट्रोल है, मतलब इंडियन साइड का कंट्रोल है इस पहाड़ पे। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मैं जहाँ फिंगर पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये सब पाकिस्तान साइड है इधर की, क्योंकि इन पहाड़ के पीछे उनके गाँव हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1971 से पहले ना, यहाँ के 4 जो गांव हैं ये पाकिस्तान की साइड थे। तो 71 वॉर के बाद क्या हुआ कि इन 4 गांव पे इंडियन साइड का कब्जा हो गया, तो ये हिंदुस्तान की तरफ आ गए। और यहाँ ऐसा भी लिखा हुआ है कि कभी कभी तो क्या होता है, खेती करते हुए जैसे 2 रिश्तेदार लोग हैं, या फरनू गाँव और थांग गाँव, तो कुछ रिश्तेदार वहाँ पर एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, तो ऐसा लोकल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है थांग, कितने मुश्किल से 25 से 30 घर हैं, ऐसा मैंने भी किसी से पता लगाया। तो छोटी आबादी है यहाँ पर, जो लोग बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं। और आप देख लो जी क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पर ना एक भैया हैं, इनके पास बायनोकुलर है, बायनोकुलर लगा के देखते हैं अगर कुछ समझ आएगा। भैया बायनोकुलर क्या चार्ज लेते हो इसका? इसका 50 है सर, एक आज। अभी वो टॉप में तो सर, ऊपर टॉप में आप पाकिस्तान का बैंक कार्ड देखा बोला। अभी आपका श्योक नदी ज़्यादा अच्छा हो गया इसमें। वो नदी अच्छा, वो ऊपर टॉप में देखो आप, हरा हरा दिख रहा है नदी को उस तरफ। हाँ वो तो है सामने, वो ऊपर थोड़ा सा ये छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, काला सा दिख रहा है। वही टॉप में आपको काला काला सुबह सुबह ये बैंक कार्ड दिख रहा है, पूरा पाकिस्तान का बैंक कार्ड है जी उनका। मुझे लगता है यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का है, 11 बजे के अंदर या 10 बजे के अंदर, क्योंकि सुबह सन होगा इधर, अभी सूरज शाम को इधर आ जाता है, तो क्या आंखों में सीधा सूरज की रोशनी आ रही है, तो उस चक्कर में हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी बायनोकुलर से हमको एक फेयर आइडिया लग गया। सही है भाई साहब, धन्यवाद। और मैं आपको फीस दे देता हूँ आपकी, ये कर दो, करवा लो चेंज आप, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। तुर्तुक तो क्योंकि हमने घूम लिया तो वहाँ रुकेंगे नहीं, अब हम सीधे हुंडर की ओर चलेंगे। टाइम अभी हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए हमको हुंडर पहुंचने में। अब आते समय तो हमने काफ़ी जगह घूमते घूमते आए थे, तो अब हॉल्ट नहीं लेंगे, बट हाँ कोई अगर चीज़ वाकई लगा कि ये सीन
देखें दोबारा तो हॉल्ट ले लेंगे। चलिए कुछ देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। हम नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स तक पहुंच चुके हैं। ये देख लो जी सामने। अगर आपको नहीं पता और इमेजिन करना हो लद्दाख में आपको इस प्रकार सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे तो विश्वास नहीं होता। गजब। आओ थोड़ा सैंड ड्यून्स पे चलते हैं। जैसे सैंड पे चलते हैं तो पांव दबता है ना, ठीक उसी प्रकार से पांव रख रहा हो तो पांव अंदर जा रहा है। ये देखो, एक काम करते हैं, सामने की तरफ चलते हैं। वहां पर हमको डबल हम्प कैमल देखने को मिलेगा पार्किंग के उस तरफ। आओ जी। देखो पानी की कितनी मस्त स्ट्रीम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज तो देखो माननी पड़ेगी, जितने लोग यहाँ पर पानी में पाँव डाल के बैठे हैं ना, मजा सबको खूब आ रहा होगा। क्योंकि आप पानी खुद ही देख लो ना कितना ज्यादा साफ है। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? यहाँ पर तो आदमी का मन करेगा पानी से पाँव बाहर निकालो ही ना। बहुत खूब। पानी ज्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। लो जी, डबल हम कैमल के पास हम पहुंच ही गए हैं। ये देख लो, आमतौर पे ना ऐसा कैमल आपको इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। डबल हम वाला यही अकेली जगह है। 350 रुपए लेते हैं एक आदमी का, 15 मिनट का कैमल राइड। ये जो कैमल है ना, ये कब आए थे मेरे को ये नहीं मालूम, लेकिन मंगोलिया से पहली बार आए थे। कुछ ट्रेडर्स इनको यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ छोड़ गए। तो गाँव वालों ने कैमल को थोड़ा पाला और धीरे धीरे करते आज ये टूरिज्म अट्रैक्शन बनी हुई है। मैं कैमल राइड नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा वॉक करके आगे तक चलेंगे। कितने क्यूट है ना, कितने प्यार से बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये जो डबल हम कैमल है ना, इनकी स्किन के ऊपर जो हेयर है ना, ये ऐसे क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। तो अगर ये रेगिस्तान में चले जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब आगे चलते हैं। जो लोग बड़े बड़े ग्रुप्स में आए हुए हैं ना, वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और एक बंदा कैमल ऑपरेटर है, साथ साथ आगे आगे चलता है, बाकी सब पीछे। चलो हम वॉक करके थोड़ा सैंड ड्यून्स के ऊपर चलेंगे। हम यहाँ पर शाम को 6:20 पे पहुंचे हैं। अगर हम थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, मतलब 5:15 या 5 बजे तक, तो जो सैंड मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ना, इससे ज्यादा खूबसूरत सैंड लगती, क्योंकि सूरज की रोशनी तब यहाँ पे पड़ रही होती। अभी 7:05 का टाइम है। अब सिर्फ सामने के वो पहाड़ है जहां पर हमको सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, अदरवाइज तो इस तरफ तो कंप्लीट डार्क हो गया। अरे आए, सही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, पहुंच गए हम रेत के टीले के ऊपर। बहुत मस्त लग रहा है। अब देखो यहाँ पर हम हाइट पे खड़े हैं ना, तो अब हमको सैंड ड्यून्स जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। देखो आपके सामने हर तरफ, सो ब्यूटीफुल। कल का हमारा प्लान कुछ ऐसा है, कल हम मॉर्निंग में दिस्कित होते हुए अदर साइड ऑफ नुब्रा वैली विजिट करने जाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज की दिन की जर्नी एंजॉय करी होगी। अभी आपको बाय बाय कर देते हैं। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।